प्रयोग किया जाता है अर्थात जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है चालक कहलाता है। एग्जाम्पल होगी सभी धातुएं, चांदी जो होगी वो क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है अपने पास यहाँ से। तो चालक अपन किसको कहेंगे कि वह पदार्थ जो आवेश में, जिसमें आवेश क्या हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाहित हो सके, या अपन के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, चालक होती हैं। और चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है अपने पास यहाँ से विद्युत का या आवेश का। नेक्स्ट अपने पास है अचालक या कुचालक। तो अचालक या कुचालक किसको कहेंगे, अचालक या कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। फिर बता रहा हूँ, अचालक वे पदार्थ होंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल होता है कांच, प्लास्टिक, रबड़, मोम। तो इसलिए अपन जितने भी ये जैसे मान लो कोई भी वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक अपन चढ़ाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होगी, विद्युत धारा फ्लो नहीं होती, यानी इसमें आवेश क्या नहीं होती, विद्युत धारा क्या नहीं होती। पर क्योंकि जहाँ पर आवेश प्रवाहित होंगे वहीं पर क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब जब आवेश ही प्रवाहित नहीं होगा तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी उन्हें पास। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, मोम आदि। अब ये तो हो गया चालक और कुचालक। अब एक पदार्थ इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होगा अपने पास यहाँ से, ये देखना, अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ अपन किसको बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थों में विद्युत प्रवाह संभव नहीं है। जो परावैद्युत पदार्थ होंगे उनमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं होगा, लेकिन विद्युत धारा का तो प्रवाह नहीं होगा अपने पास परावैद्युत पदार्थों में। अतः वे अचालक पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, यानी कोई भी जो अपने पास परावैद्युत पदार्थ है उसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होगी परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस विद्युत क्षेत्र से ये क्या होंगे, कुछ प्रभावित होंगे, वो अपन देखेंगे किस तरह से प्रभावित होंगे। तो परावैद्युत पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। अतः वे अचालक पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन, यानी विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। नेक्स्ट अपने पास है मुक्त एवं बद्ध आवेश। तो मुक्त का मतलब होगा फ्री और बद्ध का मतलब बंधे हुए आवेश। तो पहले लेंगे अपने पास मुक्त आवेश। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, इन्हें बद्ध आवेश कहते हैं या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बद्ध आवेश अपन किसको कहेंगे यहाँ से, बद्ध आवेश, तो वो देखना यहाँ से, जैसे अपने पास ये कोई भी परमाणु या एटम है और ये इसमें क्या होती है, नाभिक, न्यूक्लियस इसकी नाभिक होती है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से चक्कर लगाते हैं अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, बद्ध आवेश। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के क्या होगा, बिल्कुल समीप होते हैं अपने पास यहाँ से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं बिल्कुल नाभिक के क्या हो, समीप हो, इन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ से, अपने पास यहाँ से बद्ध आवेश। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते हैं तो नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर से नियंत्रण कम होता जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त या मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहते हैं। तो यहाँ पहले ये अतः के बाद ये लाइन है, अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त, अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहते हैं। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे इनके पास तो इनका नाभिक के ऊपर नियंत्रण, क्योंकि नाभिक के ऊपर कैसा आवेश होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता रहता है अपने पास। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या होते चले जाएंगे, इसके पास नाभिक का इन पे नियंत्रण क्या होता चला जाएगा, कम होता चला, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कुछ मुक्त अवस्था में रहेंगे अपने पास यहाँ से। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, मुक्त आवेश। मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उनको बोलेंगे जिनके ऊपर नाभिक का नियंत्रण ना हो या जिनको नाभिक बांध के ना रखे अपने पास यहाँ से। बद्ध इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जो जिनके ऊपर नाभिक का नियंत्रण हो, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, इन्हें बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है
परावैद्युत जो पदार्थ है, अब परावैद्युत पदार्थ में फिर से रिपीट कर देंगे कि परावैद्युत पदार्थ को अपन उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जब भी इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये उस विद्युत क्षेत्र से क्या होंगे, कुछ प्रभावित होंगे। प्रभावित का मतलब इसके अंदर कुछ क्या होगी अपने पास, यहाँ से क्रिया होगी अपने पास यहाँ से। अब नेक्स्ट अपने पास ऐसे परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे अपने पास, यहाँ से दो प्रकार के होंगे अपने पास यहाँ से परावैद्युत पदार्थ। पहला होगा ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा होगा अपने पास यहाँ से अध्रुवीय परावैद्युत। ये परावैद्युत जो पदार्थ अपन ने पढ़े हैं दो प्रकार के होंगे, एक ध्रुवीय होगा और एक अध्रुवीय। अब ध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे, ऐसे परावैद्युत जिनके परमाणु या अणुओं में धन व ऋण आवेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं अपने पास। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा अपने पास HCl, तो HCl में H+ होगा और Cl क्या होगा, माइनस। तो ये इस तरह से होंगे अपने पास यहाँ से HCl, ठीक है। तो ये होगा अपने पास यहाँ से H+ और Cl- अपने पास यहाँ से। तो ऐसे ध्रुवीय का मतलब क्या होगा, जिनके पास क्या हो, दो ध्रुव हो अपने पास यहाँ से, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। जिनके पास में ध्रुव होगा उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से, ध्रुवीय परावैद्युत अपने पास यहाँ से। तो ध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे अपने पास यहाँ से, ऐसे परावैद्युत जिनके परमाणु या अणुओं में धन व ऋण आवेशों के केंद्र अलग अलग हो। यानी धन आवेश का केंद्र ये हो गया और ऋण आवेश का केंद्र ये हो गया, यानी धन और ऋण आवेश के दोनों के केंद्र क्या है अपने पास यहाँ से, अलग अलग है। धनावेश का केंद्र अलग है, ऋणावेश का केंद्र अलग है। तो इन पदार्थों को, इन परावैद्युत पदार्थों को अपन क्या बोल देंगे, ध्रुवीय परावैद्युत। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया अपने पास यहाँ से, या जिनके पास ध्रुव होगा अपने पास है। नेक्स्ट अपने पास है, अब इनका प्रभाव देखेंगे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है अपने पास, इसको मैं ऐसे बना के बता देता हूँ। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, ध्रुवीय परावैद्युत कि ध्रुवीय परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, ऐसे ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया अपने पास है। यानी कि जो जितने भी अपने पास ये जो द्विध्रुव रहेंगे, क्योंकि एक माइनस आवेश है एक प्लस आवेश है। अपन ने द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ी थी ये कि अगर मान लो दो समान परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के, अब एक आवेश माइनस क्यू है क्या हो, प्लस क्यू, समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के, परस्पर अल्प दूरी पर हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। अब इसमें ये ही है कि दो समान आवेश होंगे मेरे पास यहाँ से परिमाण में, लेकिन प्रकृति में क्या होंगे मेरे पास, विपरीत, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ से, द्विध्रुव बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सब क्या होता है मेरे पास, यहाँ से इधर उधर गति करते हैं, रैंडमली इनका होता है, रैंडम बोलते हैं मेरे पास। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी क्या रहेगा अपने पास यहाँ से 0। विद्युत क्षेत्र 0 तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण या कुल द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास क्या रहेगा, इनका 0 रहेगा अपने पास यहाँ से। ऐसे अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अब देखना विद्युत क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में कि जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अब देखना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो ऐसे है, यानी विद्युत क्षेत्र 0 है, तब तो ये ऐसे बिखरे हुए हैं, कोई इधर कोई इधर, तो इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, 0। मान लो एक का इधर प्लस बन रहा है तो दूसरा एक ऐसा मिलेगा जो इसके क्या होगा, विपरीत दिशा, वो प्लस वाला इसके माइनस, इसका क्या होगा, इसका प्लस है द्विध्रुव आघूर्ण तो इसका माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, P = Q × में 2a अपने पास यहाँ से, P = Q × 2a। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब इसको विद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र जब 0 नहीं है, E = 0, विद्युत क्षेत्र 0 ना हो अपने पास, और जब विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एक दिशा में अलाइन हो जाएंगे इस तरह से, ये माइनस ये प्लस। क्योंकि अपन ने अगर याद हो बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके ऊपर एक लगता है बल आघूर्ण, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है, और उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, τ = PE sin θ। तो ऐसे ही इन द्विध्रुव पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इन पे क्या लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा, और उस बल आघूर्ण के कारण क्या हो जाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरह से, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस तरह से लगा रखी है अपन ने, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ से अलाइन हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि सबका द्विध्रुव क्या आघूर्ण क्या है, एक ही दिशा में, इसका भी इसी दिशा में, इसका भी इसी दिशा में, इसका भी इसी दिशा में, इसका भी, तो सारे अपने पास आपस में क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। यानी अब इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, लेकिन अभी इनका द्विध्रुव आघूर्ण जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो वो क्या रहेगा अपने पास यहाँ से 0। तो ये तो हो गया ध्रुवीय परावैद्युत। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से अध्रुवीय परावैद्युत। अब अध्रुवीय परावैद्युत अपन किसको कहेंगे, यहाँ से
ऐसे परावैद्युत जिसके परमाणुओं में धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के केंद्र समान होते हैं, यानी एक ही जगह होते हैं अपने पास। यहाँ समान का मतलब एक जगह। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के केंद्र समान होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। अब अध्रुवीय परावैद्युत अपन किसको कहेंगे? यहाँ से ये जो अध्रुवीय परावैद्युत है उसको अपन किसको कहेंगे? यहाँ से कि भाई अध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे? जिसमें ध्रुव ना हो, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों का केंद्र क्या हो अपने पास यहाँ से एक ही जगह हो, प्लस भी और माइनस भी दोनों का केंद्र क्या हो एक ही हो अपने पास यहाँ से, उसको अपन कैसे बोलेंगे? अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत में दोनों के तो क्या थे अपने पास यहाँ से अलग अलग थे, दोनों का केंद्र अपने पास यहाँ से एक माइनस यहाँ था एक प्लस यहाँ था अलग अलग, लेकिन अध्रुवीय में दोनों का केंद्र क्या रहेगा अपने पास यहाँ से एक ही जगह रहेगा अपने पास यहाँ से, तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ से अध्रुवीय परावैद्युत। अब इन दोनों में देखेंगे यहाँ से कि भाई विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो ये देखना अपने पास प्लस माइनस दोनों क्या है केंद्र एक ही जगह। जब E 0 है, E की वैल्यू विद्युत क्षेत्र की 0 तो द्विध्रुव आघूर्ण भी सबका क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर द्विध्रुव बन ही नहीं रहा, किसी कोई भी द्विध्रुव बनेगा, द्विध्रुव कब बनेगा? जब प्लस और माइनस आवेश के बीच में क्या हो कुछ दूरी हो। अब द्विध्रुव ही नहीं बन रहा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 0 हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो इसलिए अगर द्विध्रुव ही नहीं तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0, तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण एक का द्विध्रुव आघूर्ण 0 तो सबका भी क्या होगा अपने पास यहाँ से इसका भी 0 इसका भी 0 इसका भी 0 इसका भी 0, तो सबका कुल कितना हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण 0। लेकिन जैसे इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होगा, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा? अपन ने पढ़ा था कि प्लस आवेश है, मान लो एक प्लस क्यू आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ई विद्युत क्षेत्र में, तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा? F = QE। और प्लस आवेश के ऊपर जो बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो इस तरफ है तो हमेशा किस तरफ लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और माइनस क्यू आवेश है तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा? -QE। और उसके ऊपर बल हमेशा क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र अगर इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र के कैसे लगेगा अपने पास यहाँ से विपरीत दिशा में लगेगा। तो प्लस क्यू आवेश पे बल जो लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो अपने पास क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा अपने पास यहाँ से। तो ये जो प्लस और माइनस आवेश था इनके ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा अपने पास, प्लस पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत। मान लो विद्युत क्षेत्र अपन ने इस तरह से लगा रखा है इस दिशा में, तो प्लस तो इस तरफ विस्थापित हो गया और माइनस इसके क्या होगा अपने पास? हमेशा याद रखना धनात्मक आवेश पर जो बल लगेगा वो हमेशा लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो हमेशा कैसे लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपने पास यहाँ से। तो प्लस आवेश पर बल इस तरफ और माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपन कैसे कह सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा विस्थापित, ये देखना प्लस आवेश है इस तरफ, ये माइनस, यानी विद्युत क्षेत्र अपन ने ऐसे लगा रखा है ऊपर प्लस से माइनस, ये प्लस लिख रखा है और ये क्या है अपने पास यहाँ से माइनस। तो प्लस आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित हो गया, माइनस उसके विपरीत, तो ये क्या बन गए? द्विध्रुव बन गए। अब इसका भी कुछ द्विध्रुव और सबका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? समान दिशा में होगा। देख सकते सबकी दिशा क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा माइनस से प्लस, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। तो माइनस से प्लस, ये भी 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 माइनस से प्लस। तो ई नेट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है? उपस्थित है, यानी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है अपने पास यहाँ से। इसमें तो विद्युत क्षेत्र क्या था? 0। यहाँ पर अपने कुछ ना कुछ लगा रखा है तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या नहीं होगा अपने पास यहाँ से? 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ अपने को क्या मिलेगा? द्विध्रुव आघूर्ण। और इसी प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया हुई है कि जहाँ पर प्लस माइनस आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, उनमें क्या आ गया? कुछ अपने पास यहाँ से पहले द्विध्रुव, इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? 0, लेकिन अभी इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। इसी को बोलते ध्रुवण होना अपने पास यहाँ से, कि भाई इस परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया? ध्रुवण हो गया। तो परावैद्युत पदार्थ का ये ध्रुवण वर्ड थोड़ा दिमाग में रखना कि ध्रुवण का मतलब क्या होगा? कि उसके पास क्या हो जाएंगे? ध्रुवित हो जाएंगे। यानी पहले इसके पास कोई आवेश नहीं था, पहले इसके पास कोई ध्रुव नहीं था, प्लस माइनस अलग अलग नहीं थे, लेकिन अब इसके पास क्या बन गया? माइनस अलग हो गया, प्लस हो गया, यानी द्विध्रुव बन गया। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? ध्रुवण हो गया अपने पास। इसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होना अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो ध्रुवित होना या ध्रुवण होना, यानी ये पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया? ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा? इसके पास पोलर आ गए, एक प्लस और एक माइनस पोल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल अपने पास। तो इसको वर्ड को याद रखना कि जब भी आगे अपन बार बार करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाएगा? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसका ध्रुवण हो जाएगा। तो ध्रुवण का मतलब क्या हो जाएगा? कि उसके पास क्या बन जाएंगे? द्विध्रुव बन जाएंगे, और उन सब द्विध्रुव की दिशा क्या रहेगी? एक ही तरफ होगी। उनके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा हो सबकी, वो क्या होगी उनके पास यहाँ से? एक ही तरफ। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ से अध्रुवीय परावैद्युत।
अब नेक्स्ट अपने पास है चालक की धारिता। अब चालक की धारिता, ये यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ से चालक की धारिता। तो चालक की धारिता अपन किसको कहेंगे? जैसे जैसे किसी चालक को प्रदान किए गए आवेश में वृद्धि की जाती है तो उस चालक में उत्पन्न विभव, तो उस चालक में उत्पन्न विभव में ये हो जाएगा यहाँ से आवेश विभव में भी वृद्धि हो जाती है। अतः किसी चालक को प्रदान किया गया आवेश उस चालक पर उत्पन्न विभव के क्या होगा? समानुपाती होता है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो ये कोई भी चालक है, कि मान लो ये कोई भी चालक है, कंडक्टर जिसको अपन बोलते हैं। अगर इस चालक, अगर मान लो ये कोई गोलीय कोष ही ले ले, चालक गोलीय कोष है, चालक है अपने पास है, कोई भी चालक गोला है, तो इसके ऊपर मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो इस चालक गोले की सतह पर अगर मान लो कितना आवेश है अपने पास, यहाँ से q आवेश है, तो इसके ऊपर विभव का मान अपन ने पढ़ा था, इसकी सतह के ऊपर अगर याद हो विभव का मान ये पढ़ा था, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ये रहेगा इसकी सतह पर विभव का मान। अब यहाँ देखना, अगर इस चालक को दिए जाने वाले आवेश के मान में अपन क्या करते चले जाएं? वृद्धि। आवेश का मान बढ़ाते चले जाएं, q का मान, आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी क्या होता चला जाएगा? यहाँ से बढ़ता चला जाएगा अपने पास। कि जैसे जैसे अपन चालक के ऊपर दिए गए या चालक को दिए गए आवेश का मान बढ़ाते जाते हैं, तो आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और यही अपन ने लिख रखा है कि भाई जैसे जैसे किसी चालक को प्रदान किए गए आवेश में वृद्धि की जाती है तो उस चालक में उत्पन्न विभव में भी वृद्धि हो जाती है। अतः किसी चालक को प्रदान किया गया आवेश उस चालक पर विभव के समानुपाती होगा। यानी किसी भी चालक को दिया गया आवेश जो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा? यहाँ से विभव के। और विभव के समानुपाती होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? कॉन्स्टेंट c v अपने पास यहाँ से। और ये जो c है इसी को अपन बोलते हैं चालक की धारिता। इसी को अपन क्या बोलेंगे? c को अपने पास यहाँ से चालक की धारिता हो जाएगी अपने पास यहाँ से। और यही अपन ने कर रखा है, यदि किसी चालक को q आवेश प्रदान करने पर उस पर विभव v हो तो q समानुपाती क्या हो जाएगा? v। तो q = क्या हो जाएगा? cv अपने पास यहाँ से, जहाँ c क्या होगी? चालक की धारिता। जहाँ c चालक की क्या है अपने पास यहाँ से? धारिता। अब ये जो चालक की धारिता है ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी? चालक की धारिता, चालक की आकृति, आकार, यानी चालक की आकृति कैसी, गोला है, गोले के लिए अलग होगी, आयत के लिए अलग होगी अपने पास यहाँ से, मतलब सबके लिए चालक का जैसे जैसे आकार अलग अलग होगा, आकृति अलग अलग होगी। आकार पे डिपेंड करेगी बस छोटा है या बड़ा है अपने पास यहाँ से। क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगी, उसके चारों ओर के माध्यम, जो चारों ओर का जो माध्यम होगा उस पर भी डिपेंड करेगी। एक सेकेंड, ठीक है। तो चालक की धारिता है और चालक की आकृति पे, आकार पे, क्षेत्रफल पे, ये आगे अपन प्रूफ भी करेंगे इस चीज को। आकृति, आकार, क्षेत्रफल, चारों ओर के माध्यम तथा पास, ये है पास में स्थित, तथा पास में स्थित या पास में रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर भी क्या करती है अपने पास यहाँ से? निर्भर करती है अपने पास यहाँ से। तो चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये है c चालक की धारिता। चालक की धारिता c = क्या हो जाएगी? q/v। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम/वोल्ट, या फिर इसका मात्रक होता है फैरड, FARAD। चालक की धारिता का मात्रक क्या होगा? फैरड या कूलाम/वोल्ट। अब अगर मान लो अपने पास यदि q का मान 1 कूलाम और v 1 वोल्ट हो तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 फैरड। c = अपन ने पढ़ा था क्या होता है, ये देखना यहाँ से कि भाई अपन ने पढ़ा था c = क्या होगा? q/v। तो q की वैल्यू क्या ले ली? 1 कूलाम और v की वैल्यू 1 वोल्ट। 1 कूलाम/1 वोल्ट, तो यहाँ से 1/1 करेंगे, 1 कूलाम/1 वोल्ट, तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? यहाँ से 1 आएगी। और इसको अपन बोलते हैं 1 फैरड अपने पास। कि यदि q = 1 कूलाम हो और v = 1 वोल्ट हो तब c यानी धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैरड। तो 1 फैरड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से? कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। यहाँ पर ने पढ़ा था कि आवेश देंगे तो विभव के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, उसके विभव में 1 वोल्ट की
वृद्धि हो जाती है तो चालक की धारिता 1 फैरड, तो चालक की धारिता 1 फैरड होगी। यानी किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव के मान में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता क्या होगी? 1 फैरड होगी। ठीक, और अपन फिर करेंगे कल।